हाय दोस्तों, मैं रोहित बंजारा फ्रॉम बिल्हौर डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बाबा जी हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तरह तरह की मीटिंग करते हैं, तरह तरह के आयोजन करते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक और पदयात्रा निकाली थी और आज 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से मथुरा के लिए उन्होंने पदयात्रा निकाली है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मैं आप सभी नौजवान साथियों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक अपनी छोटी सी बात रखना चाहता हूं। आखिर आप किस चीज का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? इस भारत देश को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ऐसे ये जो मतभेद है, जात पात का भेदभाव फैला हुआ है, या केवल हिंदू राष्ट्र बनने से ही सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? जरा सोचिए, जिस इंसान के अंदर हिंदुत्व ना जागा हो और तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, उससे किसी छोटी जात वाले का या किसी ओबीसी का या किसी जैसे यादव, मौर्य, कुशवाहा, बंजारा या राजपूत या लोधी, पासवान, इसका क्या ताल्लुकात है भाई? इससे क्या फायदा, किसका फायदा है? देखिए, आप सब नौजवान हैं और जो नौजवान आदमी पूजा पाठ की दिशा में जा रहा है, उसका जीवन अंध में है। गौतम बुद्ध एक बात कहा करते थे, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी दूसरे के जलाने से कुछ नहीं होगा भाई। जो भी करना है आपको स्वयं करना है। मेरे बहुत से ऐसे बंजारा भाई हैं, बहुत से, अनेक, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दीवाने हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन महान आत्माओं से कि तुम्हारा आज तक कभी किसी भगवान ने या कभी किसी धर्म के ठेकेदार ने कभी कुछ भला किया है? और अगर किया है तो तुमने आज तक उसे शेयर क्यों नहीं किया? और अगर शेयर किया भी है तो कहाँ किया है, किससे किया है? सोशल मीडिया का ज़माना है साहब। जो सोशल मीडिया पर नहीं, वो किसी पर नहीं। अभी हमारी बहन बेटियों की आबरू पर कोई बात आ जाए तो कौन सा धर्मगुरु आएगा? तब हमें सिर्फ एक ही चीज़ बचाती है, और वो है संविधान। इसलिए ना गीता से, ना कुरान से, ना गीता से, ना कुरान से देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से। इसलिए संविधान के दीवाने बन जाओ। अभी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी कोई आपत्तिजनक पीड़ा होगी, कोई आपत्ति होगी, तो वो भी सबसे पहले सहारा लेंगे संविधान का। क्यों? आपने देखा नहीं क्या? 500 साल से लगातार राम मंदिर का केस चलता आ रहा। कभी किसी भगवान ने आके जमीन पर क्यों नहीं गवाही दी कि मैंने यहाँ पर जन्म लिया, मेरा यहाँ पर भव्य विशाल मंदिर बनना चाहिए? किसी देवी देवताओं ने क्यों नहीं कुछ कहा? लेकिन उसे न्याय किसने दिलाया? संविधान ने। इसलिए संविधान से ऊंचा ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, और ना कोई धर्मगुरु। बात अगर अच्छी लगे तो इस बात को शेयर करना। और मैं दामोदर सिंह यादव जी का दिल से सपोर्ट करता हूं, दिल से नहीं, पूरे दिल, दिमाग और तन से भी सपोर्ट करता हूं कि उस आदमी ने, दामोदर सिंह यादव ने, जो बीड़ा उठाया है उसमें जरूर वो सफल होगा, और होंगे भी, होना भी चाहिए। क्योंकि नौजवान सब अंधभक्ति में डूबा जा रहा है। और फिर कहते हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी होगी, तुम्हारे कर्म खराब है।
कभी किसी तुमने बड़े आदमी के बच्चे को आज तक कांवर ले जाते देखा है क्या? नहीं, और देखो भी नहीं, और देखो भी नहीं, देखो भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कोई भगवान नहीं है। अभी महाकुंभ पड़ा था, आप सबने डुबकी लगाई, सबने। किसी के पाप धुले क्या? धुले क्या? और अगर धुले तो फिर तुम अब पाप कर क्यों रहे हो? इसलिए अपने आप को सुधारिए। और ये जो हमारे बंजारा समाज के जो नए नए लीडर आ रहे हैं, जो नए जो के वो पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसलिए सिर्फ अपना एक ही दिमाग लगाओ, अपने लक्की शाह बंजारा जी को देखो, अपने सेवा संत सेवालाल जी को सुमरो, बस। बाकी संविधान के अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। संविधान के बिना तुम कुछ कर नहीं सकते, संविधान के बिना तुम जी नहीं सकते। आज अगर तुम यूपी से किसी दूसरे स्टेट में हो तो वो सिर्फ संविधान की कृपा है, ना कि किसी रामायण, गीता या कुरान की। सिर्फ वो संविधान है जिससे तुम्हें बराबर का हक, अधिकार दिलाने का प्रयास नहीं, पूरा प्रयत्न, पूरा सम्मान दिया है, सब कुछ दिया है तुम्हें। इसलिए संविधान के दीवाने बन जाओ, बाकी सारी तुम्हारी इच्छा।